मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट गणित में अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। प्रश्नावली 2.1 में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 दिया है। प्रश्न नंबर 1 में है कि साइन इनवर्स -1/2 के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू मान लेते हैं थीटा, माना साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, तब हमारा साइन थीटा इक्वल टू मिल जाएगा -1/2। -1/2 अगर देखें तो ये हमारा साइन -π/6 का मान है। चूंकि साइन थीटा का मुख्य मान शाखा परिसर साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर -π/2 से π/2 है, इसलिए थीटा का मुख्य मान थीटा इक्वल टू -π/6 प्राप्त होता है। यही प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 cos इनवर्स √3/2 मान लेते हैं। माना cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा, तब cos थीटा इक्वल टू मिल जाएगा √3/2। √3/2 देखें तो ये हमारा cos 30 डिग्री का मान है। रेडियन में लिखेंगे cos π/6। इस प्रकार से थीटा इक्वल टू π/6, चूंकि cos इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर 0 से पाई है, π/6 इसी के अंतर्गत आता है। अतः दिए हुए प्रश्न का हल थीटा इक्वल टू π/6 है। आप प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 3 है कोसेक इनवर्स 2। माना कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा, तब कोसेक थीटा इक्वल टू 2 देखें तो कोसेक 30 यानी कोसेक π/6 का मान है, तो थीटा इक्वल टू π/6। चूंकि कोसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर -π/2 से π/2 0 को छोड़कर है, π/6 इसी के अंतर्गत आता है, इसलिए दिए हुए प्रश्न में मुख्य मान थीटा इक्वल टू π/6 है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है tan इनवर्स -√3। माना tan इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा, तब हमारा tan थीटा इक्वल टू मिल जाएगा -√3। देखें तो ये हमारा tan -π/3 का मान है, इसलिए थीटा इक्वल टू -π/3। चूंकि tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर
माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, माइनस पाई बाई 3 इसी के अंतर्गत है, इसलिए दिए हुए प्रश्न में मुख्य मान माइनस पाई बाई 3 है। यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 में कॉस इनवर्स माइनस 1/2 मान लेते हैं। माना कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू थीटा, तब कॉस थीटा इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 1/2। माइनस 1/2 माइनस कॉस, ये हमारा 60 डिग्री का मान है, यानी पाई बाई 3। इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, घटाएंगे तो मिल जाएगा कॉस 2 पाई बाई 3। तो थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3। चूंकि कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर 0 से पाई है, चूंकि कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर 0 से पाई है, चूंकि 2 पाई बाई 3 इसी के अंतर्गत है, इसलिए दिए हुए प्रश्न का मुख्य मान थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3 है। अगला प्रश्न 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया है tan इनवर्स -1। माना tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा, तब tan थीटा इक्वल टू मिल जाएगा -1। -1 देखें तो tan माइनस पाई बाई 4 का मान है, तो थीटा इक्वल टू मिल जाएगा माइनस पाई बाई 4। चूंकि tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच है, इसलिए थीटा का मुख्य मान थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न नंबर 7 है सेक इनवर्स 2/√3। माना सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू थीटा, तब सेक थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 2/√3। 2/√3 सेक 30 अंश का मान है, यानी यही हमारा बराबर होगा सेक पाई बाई 6। इस तरह से थीटा का मुख्य मान थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 प्राप्त हुआ। यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर है। क्योंकि सेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर 0 से पाई माइनस पाई बाई 2 को छोड़कर पाई बाई 6 इसी के बीच है, इसलिए यही अभीष्ट हल होगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। 8वें में दिया है कॉट इनवर्स √3। माना कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा, तब कॉट थीटा इक्वल टू मिल जाएगा √3। √3 देखें तो काट में 30 अंश का मान है, यानी कॉट पाई बाई 6। तो इस प्रकार से कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 प्राप्त होता है। यही दिए हुए प्रश्न का अभीष्ट उत्तर होगा। क्योंकि कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर 0 से पाई है।
0 से पाई के बीच π/6 इसी के अंतर्गत है, तो यही प्रश्न का अभीष्ट उत्तर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया है cos इनवर्स -1/√2, माना cos इनवर्स -1/√2 इक्वल टू थीटा, तब cos थीटा इक्वल टू मिल जाएगा -1/√2। तो -1/√2 माइनस cos π/4, या इसी को हम लिख सकते हैं cos π माइनस π/4, या मिल जाएगा cos 3π/4। इसलिए थीटा इक्वल टू मिला 3π/4। चूंकि cos इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर 0 से पाई के बीच में है और 3π/4 इसी के अंतर्गत है, इसलिए दिए हुए प्रश्न में मुख्य मान थीटा इक्वल टू 3π/4 है। आप प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10वें में दिया है कोशेक इनवर्स -√2, माना कोशेक इनवर्स -√2 इक्वल टू थीटा, तो कोशेक थीटा इक्वल टू मिल जाएगा -√2, या देखें तो ये हमारा कोशेक माइनस π/4 का मान है, इसलिए थीटा इक्वल टू -π/4। तो थीटा इक्वल टू -π/4, क्योंकि कोशेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर -π/2 से π/2 0 को छोड़कर है, ये उसी के अंतर्गत है, इसलिए दिए हुए प्रश्न में मुख्य मान थीटा इक्वल टू -π/4 है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 11 tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। tan इनवर्स 1 देखें तो ये हमारा tan इनवर्स 1 मिलेगा, मानकर लगाते हैं, माना tan इनवर्स 1 इक्वल टू tan इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा 1, तो tan थीटा 1 इक्वल टू मिल जाएगा 1 tan π/4, इसलिए थीटा 1 इक्वल टू π/4। अब हम cos इनवर्स -1/2 का मान निकालेंगे। cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू मान लेते हैं थीटा 2, तो cos थीटा 2 इक्वल टू मिलेगा -1/2, और ये हमारा माइनस cos 1/2 अगर देखें तो cos 60 डिग्री का मान है cos π/3, या लिख सकते हैं इक्वल टू cos π माइनस π/3, या मिल जाता है हमारा cos 2π/3। इस प्रकार से थीटा 2 इक्वल टू 2π/3। अब इसके बाद साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू मान लेते हैं थीटा 3, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा 3, तो साइन थीटा 3 इक्वल टू मिल जाएगा -1/2,
इक्वल टू साइन माइनस π/6, तो θ3 इक्वल टू माइनस π/6। तीनों मानों को रख देते हैं दिए हुए प्रश्न में। θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। θ1 हमारा मिला है π/4 प्लस θ2 आया 2π/3, θ3 माइनस π/6। तीनों का लाशा ले लेंगे, 4 3 6 का लाशा 12 मिल जाएगा। 4 3 12 यानी 3π प्लस 3 चौको 12, 4 दूनाई 8π माइनस 6 दूनाई 12 यानी 2π। सरल किए, 8 3 11, 11 से 2 घटा दिए तो 9π/12। सरल करते हैं, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, तो इक्वल टू मिला 3π/4। अतः दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर 3π/4 प्राप्त होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। हमारा प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 में दिया है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 अगर देखें तो 1/2 हमारा cos 60 डिग्री का मान है, तो ये मिल जाएगा π/3 प्लस 2 और ये साइन 30 डिग्री यानी π/6। सरल किए, 2 तिहाई 6, π/3 प्लस π/3 मिल करके 2π/3 प्राप्त होगा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें हमको देखना है कि y, क्योंकि साइन इनवर्स का अगर देखें तो मुख्य मान शाखा परिसर -π/2 से लेकर +π/2 तक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान बराबर है। tan इनवर्स √3, देखिए tan इनवर्स √3 मानकर हल कर लेंगे। माना tan इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू मिल जाएगा √3 देखें तो tan 60 अंश का मान होता है, tan π/3 यानी थीटा इक्वल टू π/3। दूसरा पद है sec इनवर्स -2। माना sec इनवर्स -2 इक्वल टू थीटा, तब sec थीटा इक्वल टू मिलेगा -2 देखें तो sec में 2 हमारा 60 अंश का मान है, माइनस sec 60 अंश यानी π/3 लिख सकते हैं। sec π -π/3 घटाएंगे तो ये हमारा मिल जाएगा sec 2π/3। इस प्रकार से थीटा इक्वल टू 2π/3। प्रश्न में tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान बराबर है। दोनों मानों को रख लेंगे। पहला पद हमारा मिला π/3 माइनस दूसरा मिला 2π/3।
घटाते हैं तो मिल जाएगा -π/3। तो देख रहे हैं ऑप्शन बी में लिखा है -π/3, अतः दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। इस प्रकार से प्रश्नावली 2.1 को हल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।